पहले प्रश्न में कहा गया है कि बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के मध्य है। वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो इनमें से कौन सा जवाब सही है और देखते हैं सही जवाब इसका कौन सा है, आपकी नज़र में कौन सा है तो कमेंट करिए। इसका सही जवाब है सामान्य बुद्धि। यदि 90 से और 110 के बीच में किसी की बुद्धि लब्धि है तो उसे सामान्य बुद्धि का बालक कहा जाता है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आप यदि पहली बार इससे जुड़े हों तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? दमन किया जाना चाहिए। इसका मतलब होता है बालक की जिज्ञासा को वहीं पे रोक देना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए। यदि बालक कुछ जानना चाहता है, जानने की इच्छा रखता है तो उसको शांत कर देना चाहिए। यदि आप शिक्षक हैं तो क्या उसकी इच्छाओं को शांत कर देंगे? उत्तेजित किया जाना चाहिए या सक्रिय किया जाना चाहिए? कौन सा सही जवाब है आपकी नज़र में? तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा है। इसका सही जवाब है शांत। ठीक है, तो बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। शांत कैसे कर सकते हैं? उसके सवालों का हल देकर, उसकी समस्या जितनी भी उसके क्वेश्चन से उसका हल बताकर। ठीक है, और यदि आप उसके उत्तेजित करते हैं, जैसे कि उसकी जिज्ञासा और बढ़ाते हैं। यदि आपसे किसी सवाल को पूछा तो आप उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं लेकिन उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप या तो नेगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो सही बात नहीं है। तो उसकी जिज्ञासा शांत करिए, आप शिक्षक हैं। और चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1879 ईस्वी और 1590 ईस्वी। इसमें से कौन सा जवाब सही है आपकी नज़र में? तो चलिए देखते हैं सही जवाब की तरफ। सही जवाब हमारा कहता है कि 1930 ईस्वी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना आरंभ कर देता है? तो किसकी ओर आकर्षित होता है? प्रकाश की ओर, या अपनी माँ की ओर, ध्वनि की ओर, या भोजन की ओर? तो बालक किसकी तरफ आकर्षित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपकी नज़र में क्या है, हमें ज़रूर बताइए। हमारी नज़र में तो प्रकाश इसका सही जवाब है। जब बालक छोटा होता है तो उसे लाइट की आवश्यकता होती है, जैसे उसको प्रकाश दिखाएंगे तो वो आकर्षित होने लगता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और अगला क्वेश्चन कहता है कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है कब? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवा व किशोरावस्था दोनों में। तो आपकी नज़र में कौन सा विकल्प सही है? तो कल्पना जगत में विचरण होता है। कब होता है? सही जवाब है इसका डी ऑप्शन, जिसमें लिखा है शैशवावस्था व किशोरावस्था। शैशवावस्था में बच्चा कल्पना बहुत ज़्यादा करता है, किशोरावस्था में भी कल्पना बहुत ज़्यादा करता है। कल्पना का मतलब होता है सोच विचार करना। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो इसका सही जवाब है शैशवावस्था, या बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आपकी नज़र में कौन सा सही जवाब है? सही जवाब की ओर हम लोग आ जाते हैं। सही जवाब इसका है शैशवावस्था इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। कब करता है? जब बालक 5 वर्ष का होता है, या 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बालक मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो उसे रंगों की पहचान करना आ जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, या 3 माह में? जब बालक गोद में होता है ना माँ की, तब कब अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो इसका सही जवाब क्या है? आपके सामने है, और 3 महीना इसका सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। जब बालक जन्म लेता है ना, तो जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, या फिर 400 ग्राम, 450 ग्राम? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 350 ग्राम।
ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि आपके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। तो जब बालक का जन्म होता है तो उसके अंदर 206 हड्डियां होती, या फिर 230 या 270 या 320। तो कौन सा जवाब सही है, चलिए देखते हैं सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है 270 हड्डियाँ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो गर्भाधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है, शिशुवावस्था, डिंब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। तो इसका कौन सा जवाब सही है, तो इसका जवाब है शिशुवावस्था। शिशुवावस्था इसका सही जवाब है। शिशुवावस्था बोले तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो किस चीज़ का निर्माण होता है, पैर का निर्माण होता है, सिर का, घड़ का, सभी का। तो गर्भ के अंदर सबसे पहले किसका निर्माण होता है, तो सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, उसके बाद अन्य बॉडी पार्ट बनना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, या फिर शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसमें से कौन सा जवाब सही है, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर मन तथा शरीर का विकास। इसका सही जवाब है मन तथा शरीर का विकास बोले तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। तो पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल, जेम्स सल्ली। तो इसमें से कौन सा जवाब सही है, तो पेस्टोलॉजी सही जवाब इसका है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने 30 क्वेश्चन जो सुने हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा देखिए। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है विकास के संबंध में गलत कथन है। तो विकास के संबंध में कथन गलत कौन सा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया या दिशा, सिर से पैर की ओर और वर्तुलाकार गति। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होती, बल्कि सबसे पहले क्रम होता है ना, पहले बच्चा धीरे धीरे, फिर उससे धीरे, फिर उससे धीरे, फिर चलना, सबसे पहले देखना, बोलना, चलना, फिर उसके बाद में ऐसे बड़ा होता है, यानी सरल से जटिल की ओर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर या पैर से सिर की ओर, दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा है, तो आइए देखते हैं सही जवाब की ओर। अगला सही जवाब है इसका सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है, 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, या 7 से लेकर 11 वर्ष तक, या 11 से लेकर 15 वर्ष तक। तो इसका कौन सा सही जवाब है, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 11 से लेकर 15 वर्ष तक। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो गर्भ में बच्चे को विकसित होने में 150 दिन लगते हैं, 280 दिन, या 390 या 460। तो इसमें से कौन सा जवाब सही है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 280 दिन। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलेक्सिया क्या है, अलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो अलेक्सिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, पढ़ने में कठिनाई होती है किसके कारण, अलेक्सिया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं, आ चुके हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। या किसने कहा, B.N. झा ने कहा, स्किनर ने कहा, या डेविस, या वुडवर्थ। तो किसने कहा है, तो आपको बताना है। तो इसका हम लोग आंसर देखें तो आंसर में लिखा है स्किनर, स्किनर इसका राइट आंसर। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आपके फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 125 होगी, 80 होगी, 120 होगी, या 100 होगी। तो इसका सही जवाब है 125। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हिंदी अक्षरों को
बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो हिंदी अक्षरों को बालक कब पहचाना? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो इसका कौन सा सही जवाब है? तो 5 वर्ष में इसका सही जवाब है ना। 5 वर्ष में बच्चा हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष का बच्चा है ना, उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाए, या 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष और 6 से लेकर 12 वर्ष। तो निःशुल्क शिक्षा अभियान अनिवार्य शिक्षा जो होती ना, कब से कब तक होती है? इसका सही जवाब हम लोग देखें तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष इसका सही जवाब हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अधिक अच्छी विधि है मनोविश्लेषण, तुलनात्मक विकास की या सांख्यिकी। तो इसका कौन सा जवाब सही है? तो देखते हैं। विकास की विधि इसका सही जवाब है, और विकास की विधि बोलें तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो भाई साहब इसका कौन सा सही नहीं? स्थानीय संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर्वेदकीय बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। तो कौन सा इसका सही जवाब है? तो भावात्मक बुद्धि इसका सही जवाब है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो कि आपके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रुचियों का विकास, या फिर बोलें तो आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो इसका कौन सा जवाब है? असुरक्षा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्नलिखित में से कौन सी है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतनावस्था, आधारयुक्त आत्मा चेतनावस्था, स्वकेंद्रीय अवस्था। तो इसका कौन सा सही जवाब है? इसका सही जवाब है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और हम लोग 28 क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं, और आशा है कि आपने अभी तक के जितने क्वेश्चन से काफ़ी एंजॉय किया होगा। और ये हमारी सीडीपी की क्लास है, और क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आपकी ऐसे मदद करने का मौका मिलता रहे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन है कि विकास व्यक्ति में जीवन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? हरलॉक का है, जेम्स ड्रेवर का है, मैकडूगल का है, या मुनरो का है? ABCD में से कौन सा जवाब सही है आपको बताना है। इसका सही जवाब है हरलॉक। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? तो कथन किसका है ये आपको बताना है। तो जॉन एंड जिम्पसन। तो ABCD में से कौन सा इसका सही जवाब है आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब है ना स्टैनली हॉल जो है ना, इसको बताते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का। 30 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। हमारा टारगेट ही है 30 आउट ऑफ 30 लाना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन हैं? तो हेडो रिपोर्टर, या जीन पियाजे, या फ्रेडरिक ट्रेसी, या A.L. पील। तो इसका कौन सा जवाब सही है? तो इस जीन पियाजे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और तो भाई धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।